दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्रैक सीसेट में। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीसेट का पेपर होता है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, उसको हम लोग कैसे स्मार्ट वे में क्लियर करें। हम सभी जानते हैं कि काफ़ी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसका सीसेट नहीं हो पा रहा है। बाकी कई लोगों का जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर है, फिर भी सीसेट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं, बस हम एक ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों को बताएंगे, और इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि आप कैसा भी स्टूडेंट है आपका सीसेट तो पक्का होगा। हम डैम श्योर हैं इस चीज़ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या सब इसमें होता है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग जो भी लोग सीसेट में परेशान हैं या सीसेट क्रैक करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो आप उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि कई लोग हमको मैसेज किए कि हेल्प अस। तो हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म ही बना लेते हैं कि जहाँ पे सभी लोगों को मदद मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हाउ टू क्रैक सीसेट, मतलब हम लोग सीसेट को क्रैक कैसे करें। तो दोस्तों ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। तो हम 4 में से 3 में सीसेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किए हैं। एक में इसलिए नहीं सीसेट किए कि मेरा GS1 पेपर बहुत ख़राब चला गया था, तो इसलिए हम सीसेट में क्वेश्चन बनाए ही नहीं, छोड़ दिए कि चलो GS1 ही ख़राब हो गया तो अब सीसेट निकाल के होगा क्या। तो इस बार भी मेरा सीसेट में लगभग 110 के आसपास मार्क्स है। तो और मेरे कई सारे दोस्त थे, एक दो दोस्त थे कि जो सीसेट में काफ़ी प्रॉब्लम में थे, तो मैंने उसको गाइड किया था। तो आई थिंक दोनों का सीसेट क्लियर है। तो इस बेसिस पे हम आपको ऐसा लगता है कि हम कैपेबल हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए कि सीसेट में आप कैसे क्रैक करें, सीसेट को कैसे क्रैक करें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का जो पेपर होगा उसमें सीसेट का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न लगभग आप सभी को पता होगा कि कॉम्प्रिहेंसन जो है 25 से 30 क्वेश्चन रहता है हर बार, और रीजनिंग जो है 15 से 20 रहता है, और मैथ्स जो है 30 से 40 रहता है। तो और हम ये देखें कि जो खासकर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो लोग रीजनिंग मैथ से तो काफ़ी डरता है, और कॉम्प्रिहेंसन में उसके साथ दिक्कत ये होता है कि जो इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं होता है, और काफ़ी टफ वर्ड सब रहते हैं, तो उसका कॉम्प्रिहेंसन भी नहीं हो पाता है, और रीजनिंग मैथ्स तो उनका मैक्सिमम का वीक रहता ही है। तो हम आपको बताएंगे कि आप जिस कंडीशन में हैं, आप उस कंडीशन में आपको सीसेट कैसे निकालना है, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंजीनियर बन जाइए या हाई लेवल का मैथ्स जान लीजिए, नहीं। आप अभी जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में कैसे सीसेट निकालते हैं, हम आपको ये रास्ता बताएंगे। तो आगे देखते हैं कि तो क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स है इसी सेट में यूपीएससी में। तो आप सबको पता होगा कि 66.66 आई है। तो टोटल 80 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है, और सभी में नेगेटिव मार्किंग होता है। 2/3 नेगेटिव मार्किंग आपका कटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन सही बनाते हैं, एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं, तो आपका अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 0 मार्क्स होगा। तो हमको 66.66 मिनिमम लाना है, ये कट ऑफ मार्क्स है। 66 पे सिलेक्शन आपका होगा, 66 से कम आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार हम देखेंगे इसीता राठी थी जो कि ऑल इंडिया 8 रैंक लाई है इसी बार, उसका 66.67 मार्क्स था सीसेट में। तो इससे यही पता चलता है कि जो टॉपर लोग हैं वो लोग भी स्ट्रगल करते हैं सीसेट में। तो इसलिए ये हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे वीडियो बनाने का, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करें नहीं करें, लेकिन अब हमको लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इसका ज़रूरत है, तो ये करना चाहिए था, इसलिए हम स्टार्ट किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हमको 80 क्वेश्चन पूछता है, हमको 66 मार्क्स लाना है, तो कैसे क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो मेरा जो फंडा होता है, मेरा ये 3 मेथड है बनाने का एग्ज़ाम में। या तो हम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, या तो 50 करते हैं, या तो 60 करते हैं। इस बार हम 62 अटैम्प्ट किए थे। तो अगर आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो हम जो आपको तरीका बताएंगे उसमें आपका मिनिमम 31 सही होना ही होना है। ये 69 मिनिमम मार्क्स होगा आपका। ये 10 जो गलत किए हैं, ये जो आप 10 देख रहे हैं, एक सेकंड हो जाइए, ये जो आपका 10 गलत है, ये आपका मिनिमम गलत होगा। एग्ज़ाम में आपका इससे कम ही गलत होगा, और ये जो है 69 ये मिनिमम मार्क्स है। इसमें देखिए 35 और 15, तो 35 और 15 में टोटल 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो 35 तो आपका सही होना ही होना है, इससे कम होगा ही नहीं।
आपका ये जो 75 है ये मिनिमम मार्क्स आएगा अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप 40 अटैम्प्ट करते हैं तो आपका मिनिमम आएगा 69। अगर आप 50 करते हैं तो मिनिमम 75 आएगा, ये हम आपको मिनिमम बता रहे हैं। और अगर आप 60 अटैम्प्ट करते हैं तो आपका मिनिमम 85 आएगा। तो मेरा इस बार दोस्तों क्या हुआ कि एक सेकेंड, क्या हो रहा है? हाँ, मेरा क्या हुआ इस बार कि 62 अटैम्प्ट किए थे, मेरा इसमें से आपको 52 सही हुआ और 10 गलत हुआ। तो आप देख लीजिए, तो मेरा 110 प्लस बैठ रहा था। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं ये मिनिमम है, आपको 85 मिनिमम आना ही आना है अगर आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं मेरे बताए गए रास्ते के थ्रू। तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे आपको मार्क्स इसमें दिलाया जाए। तो अब हम ये देखते हैं कि मिस्टेक्स क्या करता है स्टूडेंट। हम जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जो लोग भी जिसको भी हम जानते हैं उन लोगों से बात करते हैं तो क्या पता चलता है कि कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, जिसका होना चाहिए था उसका नहीं हो रहा है, तो क्या मिस्टेक्स है। तो पहला जो मिस्टेक्स है, आई थिंक 99% लोग ऐसा करते हैं, 99% स्टूडेंट यही मिस्टेक्स करते हैं जिसका नहीं हो रहा है। वो क्या करते हैं आपको, वो ये करते हैं कि GS2 पेपर सी सेट, वो GS2 को वो सी सेट समझता है। एक्चुअली आप UPSC का जब देखिएगा पेपर तो उस पर देता है GS2, वो कभी नहीं लिखता कि ये सी सेट पेपर है। सी सेट ये हम लोग अपने से बोलते हैं सी सेट कोचिंग, सी सेट पेपर है, वो सी सेट नहीं है, वो आपका GS2 पेपर है। आपको लग रहा होगा ये हम क्या बता रहे हैं, ये सबसे मार्केबल चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो हमको लगता है कि जो कॉम्प्रिहेंसन है आप उसका रास्ता ढूंढ लीजिएगा। आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ये GS2 पेपर नहीं, ये सी सेट नहीं है, ये GS2 पेपर है। आप इसको पहले याद करिए। आपको कभी ये अपने ज़बान पे नहीं लाना है कि हम सी सेट दे रहे हैं, आपको ये ज़बान पे लाना है कि हम GS2 दे रहे हैं। इसका कितना अहमियत है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला मिस्टेक्स है कि आप सी सेट को, GS2 को आप सी सेट समझते हैं। दूसरा मिस्टेक्स ये लगता है हमको कि GS1 को, जो GS1 होता है आपका पहला पेपर, और GS2 आपको लगता है कि ये हो गया मैथ्स वाला पेपर, यहाँ पे एप्टीट्यूड चाहिए और ये जो है आपका नॉलेज चाहिए। तो ये सेकंड गलती है कि आप इसको अलग देखते हैं और इसको अलग देखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ये दोनों एक ही है। UPSC आपका दोनों के थ्रू एप्टीट्यूड ही चेक कर रहा है, आपका नॉलेज ही चेक कर रहा है, वो दोनों में बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये बहुत मार्केबल चीज़ बता रहे हैं आपको। इसका एप्लीकेशन आपको हम बताएंगे। एप्लीकेशन जब आपको बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम ये जो 3 पॉइंट है हम क्या बता रहे हैं। पहला है कि ये सी सेट नहीं है, ये GS2 पेपर होगा। दूसरा है कि GS1 और GS2 को अलग नहीं समझना है, दोनों एक ही पेपर है। जैसे आप एलिमिनेशन करते हैं GS1 में, जैसे GS1 में देगा कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, तो आप इसको काट दीजिएगा ना। जैसे दे देगा GS1 में कि सूर्य रात में उगती है, तो आप इसको काट दीजिएगा ना। यही चीज़ आपको सी सेट में भी करना है, मतलब GS2 में भी करना है। इसलिए अगर आप GS पेपर को और सी सेट को अलग देखेंगे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। GS1 और GS2 दोनों एक ही पेपर है, इसको आपको दिमाग में सेट करना है। और तीसरा मिस्टेक जो है कि लोग काफ़ी कम अटैम्प्ट करते हैं। इस बार हम देखें कि एक UPSC का इंटरव्यू दिया हुआ था पिछले बार हिंदी मीडियम में, उसका वो शायद आपको हम बता रहे हैं कि वो शायद 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था और उसका 28 सही हुआ, शायद 28 या 27। शायद उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन इस बार। तो क्वेश्चन काफ़ी कम लोग अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो इसी चीज़ का हम आपके पास समाधान लाए हैं कि आपको कैसे कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और मैक्सिमम मार्क्स लाना है। ये आपको किसी कन्वेंशनल बुक या कन्वेंशनल कोचिंग में नहीं बताया जाएगा, ये आपको हम बताएंगे। और ये हमको कैसे पता चला, हमको ऑब्जर्वेशन से पता चला। तो आपको बताएंगे कि अभी बताएंगे, सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। अभी देखिए जाइए बस। तो अब देखिए हमारा मिस्टेक्स पता चल गया कि हम लोग सी सेट नहीं समझेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे GS2 पेपर है ये। और GS1 GS2 को एक जैसे समझेंगे, दोनों अलग अलग पेपर नहीं मानेंगे। और तीसरा है कि हम लोग क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे कि समय नहीं मिल पाता है, तो हम आपको बताएंगे कि
आपके पास इतना समय होगा कि आप मिनिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगर आपका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा भी अच्छा है या मैथ थोड़ा भी अच्छा है तो आप 50 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करिएगा, हम आपको तरीका बताएंगे। तो अब समाधान देखते हैं क्या है इसका। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जो है, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको एक वे देंगे, हम रास्ता देंगे जिससे कि आप 30 मिनट में, सिर्फ 30 मिनट में आप कॉम्प्रिहेंसन का जितना क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 to 30 क्वेश्चन पूछता है, आप बस 30 मिनट में ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा कॉम्प्रिहेंसन का। ये आपको लग रहा होगा अभी ये हवाई बात लग रहा होगा, आपको लग रहा है ये हवा में बात कर रहा है, नहीं, ये आपको हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि 30 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसन के अटेम्प्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन। और हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 से ज़्यादा गलती उसमें नहीं होगा। मैक्सिमम गलती आपको 5 क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्रिहेंसन में। आप 30 मिनट में सारे कॉम्प्रिहेंसन बना लेंगे, हम जो आपको रास्ता बताएंगे, और उसमें 5 से ज़्यादा गलती नहीं होगा। और हमको लगता है यही आपका गेम चेंजर होगा। ये जो कॉम्प्रिहेंसन में आपको हम तरीका बताएंगे, यही आपका गेम चेंजर होगा जो आपको सीसेट में बहुत ईजीली पास करवाएगा। और ये तो आपको हम कॉम्प्रिहेंसन तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ आपको मैथ्स और रीजनिंग का जो चैप्टर है इंडिविजुअली हम आपको इस तरह से प्रिपेयर करवा देंगे एग्ज़ाम तक कि आप रीजनिंग के 50% क्वेश्चन और मैथ्स के 50% क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो मतलब कि आप 50 से 60 क्वेश्चन तक इजीली टच कर पाएंगे। आप मेरे पे विश्वास रखिए, जब अगला सीसेट आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या बोल रहे हैं। तो यही हमको बताना था। ये पहला वीडियो है आज, इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं टाइम जैसे हमको मिलता है। तो आपको हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कॉम्प्रिहेंसन को 30 मिनट में कैसे सारा कॉम्प्रिहेंसन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी लोगों को सीसेट में दिक्कत आ रही है आप उनको भी इन चैनल से जोड़िए। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।